बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह शबान का चांद नजर आते ही सूरह कौसर का एक ऐसा वजीफा आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि जिस घर में शबान का चांद नजर आते ही सूरह कौसर को बताए गए तरीके से पढ़ लिया जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। आज मेरी वो बहनें, आज मेरी वो बेटियां, वो माएँ, वो भाई जो दुखियारी हैं, परेशान हैं, तंग दस्त हैं, मसाइल का सामना है, कर्जदार हैं, उन सब के लिए खुशखबरी है। आज नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना शुरू हो रहा है। आज शोबान का चांद नजर आते ही, नबी करीम का महीना शुरू होते ही सूरह कौसर पढ़ लेना आज खुशकिस्मत को ही तौफीक होगी। जो माह शोबान का चांद नजर आते ही सूरह कौसर का ये वजीफा पड़ेगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, माह शबान का चांद वो चांद है जो तकदीर और नसीब के फैसले करता है, क्योंकि माह शबान में ही रिज्क और दौलत की तकसीम होती है। इस महीने में नसीब लिखा जाता है। इसी महीने में आपके पूरे साल के कामयाबी, अरूज और तरक्की के बारे में लिख दिया जाता है। दोस्तों, भाइयों बहनों, इस महीने में मुकद्दर का फैसला हो जाता है। तो फिर क्यों ना माह शबान का चांद नजर आते ही सूरह कौसर को पढ़ लिया जाए। मेरे भाइयों, ये वजीफा आज मैं खुद भी पढ़ूंगा। आज ही माह शबान का चांद नजर आते ही मैं खुद भी पढ़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सूरह कौसर जो दौलत का वजीफा है, सूरह कौसर जो हर मसाइल का हल है, रब करीम ने सूरह कौसर को प्यारे महबूब को तोहफे में पेश किया और कह दिया कि कुफार बेनस्ले हैं, आप हमेशा रहेंगे, आपकी इज्जत और वकार हमेशा कायम रहेगा। और आप देख लें, आज तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जिंदा है। आज तक लोग इनसे मोहब्बत करते हैं और रहती दुनिया तक ये मोहब्बत कायम और दायम रहेगी। तो फिर क्यों ना माह शबान का चांद नजर आते ही वो सूरज जो तकदीर के बंद तालों को खोल देती है, वो सूरज जो तकदीर के फैसले कर देती है, इस महीने में जब नसीब लिखा जाता है, इस महीने में जब रिज्क और दौलत की तकसीम होती है, इस महीने में लिख दिया जाता है कि किसको औलाद मिलेगी, किसको रिज्क मिलेगा, कौन कब मरेगा, कौन कब पैदा होगा, एक एक चीज के बारे में इस महीने में लिख दिया जाता है। तो मेरे भाइयों, अगर आप भी इस महीने में रब करीम से मन चाही मुरादे पूरे कराना चाहते हैं, इस महीने में अपनी पसंद का नसीब लिखवाना चाहते हैं, अपनी पसंद का मुकद्दर लिखवाना चाहते हैं, तो आज माह शबान का चांद नजर आते ही ये वजीफा पढ़ लेंगे। ये महीना शुरू होते ही आप ये वजीफा पढ़ लें। आज शाम शबान का चांद नजर आते ही ये वजीफा पढ़ लो। पूरी रात मौजूद है। सूरह कौसर को बताए गए तरीके से पढ़ लेना। अगर कोई किसी को मजबूरी, किसी परेशानी या किसी भी वजह से माह शबान का चांद नजर आते ही या पूरी रात में ये वजीफा नहीं पढ़ पाता, तो आपके पास यकम शबान का पूरा दिन मौजूद है। आप मगरिब से पहले पहले ये वजीफा लाजमी पढ़ लीजिएगा। और आप इस दौरान जिस मकसद की नियत करके ये वजीफा पढ़ेंगे, जिस हाजत के लिए पढ़ेंगे, उस मकसद, उस हाजत में कामयाबी 100% गारंटी से हो जाएगी। जिसको यकीन नहीं आता वो आज शबान का चांद नजर आते ही ये वजीफा पढ़ के देख ले। दोस्तों, भाइयों बहनों, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदीया से हैं, आप इंडिया से हैं, आप जापान, बांग्लादेश, नेपाल, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आपने माह शबान का चांद देखते ही या चांद की खबर सुनते ही सूरह कौसर को पढ़ लेना है। दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आप तक वो वज़ाइफ लेके आता हूँ जो आजमूदा होते हैं, जिनकी कोई अहमियत है, जिनको लाखों लोगों ने पढ़ा है और बेशुमार फायदे हुए हैं। ये वो आजमूदा वज़ाइफ है जिनसे मेरी बहुत सी बहनों ने, बहुत सी बेटियों ने अपनी नस्लों को आबाद किया। और आज शबान का चांद देख के ये वजीफा आप भी पढ़ लीजिए। आपके नसीब में भी मेरा रब रिज्क और दौलत की बरसात फरमा देगा। आपके मुकद्दर चमक उठेंगे। सालों से रुकी हुई दुआएं हैं, कई सालों से रुके हुए काम आज शबान का चांद नजर आते ही रब करीम फौरन से पूरा फरमा देगा। आपको खुद भी नहीं समझ आएगी कि रिस्क कहां से आ रहा है, ये अचानक इतनी दौलत कहां से आ रही है। जिस काम के लिए आप ठोकरें खाते रहे हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशी, बड़े बड़े आमाल पढ़ते रहे हैं, फिर भी कोई फायदा ना हुआ, तो आज शबान का चांद नजर आते ही 1 मिनट का ये वजीफा पढ़ लेना। इंशाअल्लाह 1 मिनट के अंदर
آپ کے نصیب اور آپ کی تقدیر کا فیصلہ اللہ پاک فرما دیں گے۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پہ پڑھ کے دیکھیے گا، اور آپ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ساری زندگی ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا، واقعی کسی اللہ کے بندے نے وظیفہ بتایا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو مصیبت میں ہیں، جو دکھیاری ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو پریشان ہیں، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، نہ رشتے آتے ہیں، لوگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ آج بیٹیاں خود پڑھ لیں، ماں باپ پڑھ لیں، رشتہ خود چل کے آپ کے گھر آئے گا اور جلد شادی کے اسباب بھی ہو جائیں گے۔ جن کے کاروبار نظر بد، حسد، جادو، جنات کی نظر ہو چکے ہیں، چلتے کاروبار تباہ و برباد ہو چکے ہیں، آپ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کو پڑھ کے دیکھیں، بند کاروبار میں ترقی اور کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ صرف ایک بار شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ کے تو دیکھیے میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ رزق، یہ کامیابیاں، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ رب بڑا جلیل ہے، بڑا رحیم ہے، جب دینے پہ آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب دینے پہ آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، نسلوں کو آباد فرما دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، میرا رب اپنے پیارے حبیب کے صدقے آپ کے گھر کے بچے کو ارب پتی بنا دے گا۔ صرف آج ماہ شعبان کے چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کے دیکھیے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ دکان پہ ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی قید نہیں، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کا حق ہے، ہر مرد مومن کا حق ہے کہ وہ شعبان کا چاند نظر آتا ہے سورہ کوثر کو ایک بار بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیں، کیونکہ سورہ کوثر ہی تقدیر کے بند تالوں کو کھولتی ہے۔ اور شعبان کے مہینے میں تو نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، پورے سال آپ کو کیا ملنا ہے، کیا رب نے آپ سے لینا ہے، آپ کو کیا دینا ہے، کب آپ نے مرنا ہے، کون جیے گا، کون مرے گا۔ شعبان کے مہینے میں ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس مہینے کو تقدیر اور نصیب لکھنے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی آپ نے سورہ کوثر کا یہ خاص و خاص اور دولتی وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ تو کیا، آپ کے گھر والے بھی امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی یا چاند کی خبر سنتے ہی باوضو مسلے پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ کر کے کاٹ کے دیکھا ہو، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ شعبان کا چاند ایک بار نظر آتا ہے پورے سال میں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی، ویڈیو سکپ کر کے دیکھنے سے کوئی اہم بات مس ہو گئی، آپ سے کوئی بات چھوٹ گئی تو پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ آج بھی سکپ کر کے دیکھنے سے آپ اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود ماریں گے۔ خدارا ویڈیو اینڈ تک دیکھیے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ دیکھیے گا۔ ایک بار درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی نصیب اور تقدیر لکھ دیا جائے گا، یعنی رزق اور دولت کی تقسیم ہو جائے گی۔ آپ نے خصوصی رب کریم کے سامنے بیٹھ کے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو لوگ کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر بھی مانگو گے تو میرا رب اس مہینے میں آپ کے نصیب میں لکھ دے گا اور آپ اپنے ذاتی مکان کے حقدار ہو جائیں گے۔
आप बे औलाद हैं, औलाद मांग लो। आप बेटे के ख्वाहिश मंद हैं, बेटा मांग लो, क्योंकि इस महीने में ही औलाद का, रिस्क का, दौलत का, हर शय का फैसला हो जाता है। इस महीने में नसीब लिखा जाता है, तकदीर चमक उठती है, आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। जो बंदा अपनी पसंद का नसीब लिखवाना चाहता है वो आज रब करीम से जितना ज्यादा हो सकता है मांग ले, क्योंकि आज रब करीम से आप जो भी मांगते चले जाएंगे वो आपको 100% गारंटी के साथ मिल के रहेगा। अपने तमाम मकासद की जो आपकी हाजत है, हाजत छोटी है बड़ी है, रब से मांग रहे हो, शर्माना मत, जो भी मांगोगे मिल जाएगा। अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद आपने फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के साथ फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है। यूं महसूस कीजिए दुनिया से आपका ताल्लुक खत्म। रजब का महीना गुजर चुका है, शबान का महीना शुरू हो रहा है। शबान का चांद नजर आते साथ ही पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो रब करीम के एक नाम का वजीफा है। आपने रब करीम के 2 नाम पढ़ने हैं, या रज़ाकु या फताहु। मैंने पहले बताया कि आज खजाने लूटने का महीना है। आज ये चांद अपने साथ नसीब और तकदीर के फैसले करके जाएगा। आपने पहले नंबर पर या रज़ाकु या फताहु को पढ़ना है। या रज़ाकु देने वाली जात है और ये रब की सिफ्त भी है। जब कोई बंदा कबूलियत की घड़ी में या रज़ाकु पढ़ता है, मेरा रब रिज्क के 300 दरवाजे खोल देता है, रिस्क और दौलत से माला माल फरमा देता है। और जब कोई बंदा या फताहु पढ़ता है, या फताहु रब करीम का वो नाम है जिसकी कसम खुद रब ने खाई कि कसम है मुझे इस नाम की, जो बंदा इस नाम से मुझसे मांगेगा, जो भी मांगेगा, मैं इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दूंगा। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, या रज़ाकु या फताहु को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ 11 बार, यानी 11 टाइम पढ़ना है। मैं पहले बता चुका हूं कि अमल सिर्फ 1 मिनट का है। मेरे बताने में, समझाने में वक्त लगेगा, फायदा आपका ही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी छोटी गलती कुताही से शबान का चांद जो नसीब और तकदीर को लिख देता है, फैसले कर जाता है, आपकी कुताही से ये मौका साल बाद मिलता है, ये मौका जाया ना हो जाए। आपने तवज्जो के साथ वीडियो एंड तक देखनी है। या रज़ाकु या फताहु को 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या रज़ाकु या फताहु 1 बार हो गया, या रज़ाकु या फताहु 2 बार हो गया, या रज़ाकु या फताहु 3 बार हो गया। दोस्तों भाइयों बहनों, 11 बार या रज़ाकु या फताहु पढ़ते दौरान जो कोई तंग दस्त है, फकीर भी पढ़ेगा तो मेरा रब बादशाही अता फरमाएगा। जिस घर में रिज्क की कमी है, गुर्बत है, तंग दस्ती है, या रज़ाकु या फताहु पढ़ने की देर है, आपके घर के कोने कोने से रिस्क और दौलत की तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी और घर दौलत और रिस्क से भर जाएगा। आपके बंद कारोबार में तरक्की और अरूज और आपके हर मसाइल का गायब से खात्मा हो जाएगा। सिर्फ या रज़ाकु या फताहु के बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही दूसरे नंबर पर आप जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आज माह शबान का चांद नजर आते ही खासुल खास अमल है। ये वजीफा सूरा कौसर का वजीफा है। दोस्तों भाइयों बहनों, सूरा कौसर अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको जुबानी याद है। जिसको नहीं आती वो कुरान पाक से देख के भी पढ़ सकता है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। आपने सूरा कौसर पढ़नी है। कितनी बार पढ़नी है तवज्जो कीजिएगा। आपने सूरा कौसर को सिर्फ 15 बार पढ़ना है, क्योंकि इस महीने में एक रात शब बरात की है। इस रात जिंदगी मौत का, नसीब और तकदीर का, रिस्क की तकसीम का, पूरे साल की हर अच्छी बुरी हाजत को लिख दिया जाता है। पूरे साल का एक एक अमाल लिख दिया जाता है। आपकी पूरी जिंदगी का फैसला हो जाता है। आपने सूरा कौसर को सिर्फ 15 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है मेरे दोस्तों? 15 बार। दोस्तों भाइयों बहनों, मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि आप माह शबान का चांद नजर आते ही या चांद की खबर सुनते ही पूरी रात मौजूद है। पूरी रात में जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिस घर पे चाहें, आप ये वजीफा कर सकते हैं। आप दुकान, दफ्तर, कारोबार, सफर, चलते फिरते जहां दिल करता है वजीफा पढ़ लो। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। जिसको पूरी रात में वक्त नहीं मिलता वो यकम शाबान मगरिब से पहले पहले ये वजीफा पढ़ सकता है। यकम शाबान का पूरा दिन मौजूद है और ये वजीफा शुरू से अब तक बताए गए तरीके से पढ़ना है। सिर्फ 15 बार सूरा कौसर पढ़ने से 1500 करोड़ भी मांगो ना तो रब आपको अता फरमाएगा। आज जब रब्बे काबा के प्यारे महबूब का महीना शुरू हो रहा है,
रब की ज़ात अपने प्यारे महबूब के वसीले सदके से इतना नवाजेगी कि आपका घर, दुकान, बैंक बैलेंस सब दौलत से भर जाएंगे। 15 बार सूरा कौसर पढ़ते दौरान रब करीम से दिल ही दिल में जो भी मांगोगे मिलके रहेगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, 15 बार सिर्फ आज सूरा कौसर का वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ते दौरान अगर आप रब करीम से सोने के पहाड़ में मांगोगे तो मिल जाएंगे। आप और आपके घर वाले, आपके घर का एक एक बच्चा अरबपति बन जाएगा। आपके बिगड़े काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाएंगे। जिस काम के लिए आप सिफारिश करवाते थे, बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ते थे, आज शुबान का चांद नजर आते ही सूरा कौसर के वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ने से वो काम खुद ब खुद हो जाएंगे और एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा नए चांद के साथ। जो लोग नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़े, तो माह शबान का चांद नजर आते ही पहले नंबर पर या रज़ाकू या फताहू को बताए गए तरीके से पढ़ना। दोस्तों, भाइयों बहनों, याद रखिएगा कि सूरा कौसर नजर बद का भी हल है, जादू जिन्नात का भी हल है, हसद का भी हल है। आज का दुश्मन आपको गोली से नहीं मारता, आपको जादू जिन्नात और हसद से मारता है। मेरे पास ऐसे लोग, ऐसी बहनें आती हैं कि अरूज पर कारोबार, चलते कारोबार तबाही बर्बादी का सबब बन जाते हैं। मेरे भाइयों, आज सूरा कौसर पढ़ने की देर है। आपको नजर बद, हसद, जादू जन्नात से भी मुकम्मल हिफाजत हो जाएगी। सूरा कौसर को बताए गए तरीके से पढ़ के कितनी बार पढ़ना है, एक एक नुक्ता बताया है। बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आज का आखिरी वजीफा तवज्जो से सुनिएगा। ये माह शबान का वो अमल है जिसको पढ़ने वाला रब को राजी कर लेता है। दोस्तों, भाइयों बहनों, आज मांगने वाला जो भी मांगेगा मिल जाएगा। आपने बड़े बड़े वजीफे, आपने बड़े बड़े अमाल किए होंगे, लेकिन आज का दिन, आज की रात, आज की ये कबूलियत की घड़ियां साल में एक बार आएंगी, क्योंकि आज शुबान का चांद नजर आएगा। आज मोहम्मद मुस्तफ़ा का महीना शुरू हो रहा है। आज कमली वाले आका का महीना शुरू हो रहा है, जिसके सदके ये आसमान और जमीन बनाए। इस जमीन पे मौजूद हर शय सिर्फ और सिर्फ रब करीम ने अपने प्यारे आका कमली वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई है। आज माह शुबान का चांद नजर आते ही सूरा कौसर के बाद तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है, और ये आयत हर किसी को जुबानी याद है। इस आयत को आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इस आयत के क्या कमालात हैं, इस आयत को पढ़ने वाले पर खजाने खोल दिए जाते हैं। इस आयत को पढ़ने के बाद बंदा रब करीम से जो भी मांगता है, रब की जात उस महीने में नसीब और तकदीर को लिखती है। जो लोग मनपसंद नसीब, मनपसंद तकदीर रब काबा से लिखवाना चाहते हैं, तो वो इस कुरानी आयत को शुबान का चांद नजर आते ही लाजमी पढ़िएगा। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। इस कुरानी आयत को आपने बताए गए तरीके से पढ़ना है। पहले नंबर पर रब करीम के दो नाम, फिर सूरा कौसर, और तीसरे नंबर पर इस कुरानी आयत को पढ़ना है। इस कुरानी आयत को भी आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, और 11 बार पढ़ते दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। जितने तवज्जो, जितनी ध्यान, जितने यकीनी अमल के साथ आप इस आयत को 11 बार पढ़ेंगे, और इस दौरान जब आप इस आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ रहे होंगे, जो भी मांग सकते हो मांग लेना, क्योंकि 11 बार इस आयत को पढ़ते दौरान अगर आप एक लंबी लिस्ट रख के बैठ जाओ और तमाम हाजात की जिद करना शुरू कर दो, तो मेरा रब तमाम की तमाम हाजात को पूरा फरमा देगा। सिर्फ आपने 11 बार इस आयत को पढ़ना है। मेरे भाइयों, ये वजीफा मैं अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, अपने दुखियारी बहन भाइयों को व्हाट्सअप कर चुका हूँ, आपके हवाले कर दिया। खुशकिस्मत है वो इंशाअल्लाह ये वजीफा पढ़ते दौरान ही आपकी कामयाबी, आपका नसीब और तकदीर चमक जाएगी, और आप पूरा साल हाथ उठा उठा के दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने वजीफा बताया है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। अब आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अपने अंदाज में पढ़ना है। कैसे बताया है, एक नुक्ता बताया है। आज ये कबूलियत की घड़ी है और ये एक मौका साल के बाद मिलता है। मैं नहीं चाहता कि आपकी छोटी गलती कुताही से वजीफे का फायदा ना हो और फिर मजीद एक पूरा साल, क्योंकि इस रात में, इस महीने में नसीब, तकदीर, रिस्क और दौलत का फैसला हो जाता है। मैं नहीं चाहता कि आप एक मजीद साल गुर्बत, तंग दस्ती का शिकार रहें। खुदारा ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही आखिर में दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा, जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था।
وظیفہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی مقصد ہو، آج آپ نے اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ پاک سے لازمی دعا کرنی ہے۔ آپ کو ذاتی گھر چاہیے ہو، آپ کو دولت چاہیے، آپ اولاد نرینہ چاہتے ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، اس کے لیے آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آج آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔